हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आई के हॉरर में। आप देख रहे हैं आई के हॉरर, जिसमें आपको बेहद ही डरावनी और भयानक कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम एक ड्राइवर की आप बीती को सुनेंगे, तो हो जाए तैयार और लाइट बंद कर लीजिए। मेरा नाम रघुवीर सिंह है। मैं कोई कहानीकार नहीं हूँ। मैं एक ड्राइवर हूँ जो अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी सच्चाई सुना रहा है। मैं पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूँ। राजस्थान की तपती सड़कें हों या हिमालय की ठंडी चढ़ाइयाँ, मेरे लिए सब रास्ते एक जैसे थे। लेकिन उस सफ़र ने मुझे तोड़ दिया। यह बात है राजस्थान के जैसलमेर हाईवे की। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता था। दिन में रेगिस्तान जलता था और रात में ऐसी ठंड पड़ती थी कि हड्डियां बोलने लगती थीं। मेरे ट्रक में सीमेंट की बोरियां लदी थीं। डिलीवरी थी जम्मू। रात के लगभग 2:10 थे। चारों तरफ सन्नाटा, न कोई ढाबा न कोई गाड़ी, सिर्फ मेरी हेडलाइट्स की पीली रोशनी और आगे फैली काली सड़क। रेडियो चालू था, लेकिन बार बार फ्रीक्वेंसी टूट रही थी। कभी भजन, कभी अचानक सन्नाटा। मैंने बुदबुदाकर कहा, आज रास्ता कुछ ज्यादा ही खामोश है। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे पड़ी। एक औरत खड़ी थी। न वो चल रही थी न हाथ हिला रही थी, बस सीधे सड़क की तरफ देख रही थी। उसने लाल घाघरा पहना हुआ था, बाल खुले थे, चेहरा आधा ढका हुआ। मैंने ब्रेक नहीं मारा। ड्राइवर हूं। रात में सुनसान रास्तों पर खड़े लोगों को सवार न करने का उसूल होता है। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, मेरे ट्रक के शीशे पर ठक ठक की आवाज आई। मैं कांप गया। आवाज ड्राइवर साइड से आई थी। मैंने शीशा नीचे नहीं किया, बस सामने देखता रहा। तभी उसकी आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत ठंडी। जम्मू, मुझे भी जम्मू जाना है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मैंने धीरे से कहा, बहन, रात बहुत हो गई है, आगे ढाबा है। तभी उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसी पल मुझे लगा जैसे मेरी सांस रुक गई हो। उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थीं। वो घूर नहीं रही थीं, वो माप रही थीं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। मैंने एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक आगे बढ़ गया, लेकिन शीशे में मैंने जो देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना दृश्य था। वो औरत चल नहीं रही थी, वो मेरे ट्रक के साथ साथ सरक रही थी, बिना पैरों को हिलाए। उसके होंठ हिले। राजस्थान से जम्मू, पूरा रास्ता साथ चलूंगी। और तभी मेरे ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। ट्रक अचानक बंद हो चुका था। इंजन की आवाज़ ऐसे रुकी जैसे किसी ने गला दबा दिया हो। हेडलाइट्स जल रही थीं, लेकिन आगे की सड़क अब धुंध में डूबी लग रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने चाबी घुमाई, स्टार्ट नहीं हुआ। और तभी ट्रक के केबिन के अंदर से आवाज़ आई, मेरे ठीक पीछे, धीमी, बहुत पास। ड्राइवर, भागकर क्या कर लोगे? मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने पलट कर नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता था अगर देख लिया तो कुछ टूट जाएगा। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तू कौन है? पीछे से हल्की सी हंसी आई, ऐसी हंसी जिसमें खुशी नहीं, भूख थी। नाम जानना चाहते हो? मैं चुप रहा। राजस्थान में मुझे लोग काली रानी कहते हैं। मेरा सिर घूम गया। मैंने ये नाम पहले भी सुना था, ढाबों पर, पुराने ड्राइवरों की बातों में। एक चुड़ैल जो राजस्थान से निकलती है और शिमाल की तरफ जाने वालों को रास्ते में तोड़ देती है। मैंने दांत भींचकर कहा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे जाने दे। वो हंस पड़ी और तब मैंने पहली बार उसे देखा। वो पिछली सीट पर बैठी थी, बाल वैसे ही खुले हुए, लेकिन अब चेहरा साफ नजर आ रहा था। जल्दी हुई जल्द, जैसे सदियों पुरानी हो। आंखें स्याह, बगैर पलक झपके। वो बोली, जम्मू तक जाना है, रास्ता लंबा है, और तुम अकेले हो? मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा नहीं खुला। खिड़की खोली, खिड़की जाम। उसने आहिस्ता से मेरी तरफ झुक कर कहा, डरो मत रघुवीर।
मैं चूक गया। मेरा नाम तुझे कैसे पता? उसने मेरी सांसों को महसूस करते हुए कहा, जब तुम जैसलमेर मैंने इस बात को हंसी में टाल दिया था। चुड़ैल ने मेरी ठोड़ी पकड़ ली। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। राजस्थान से जम्मू, हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अचानक इंजन खुद ब खुद चल पड़ा। हेडलाइट्स तेज हो गईं। वो गायब थी, लेकिन केबिन में उसकी खुशबू रह गई, गीली मिट्टी और जली हड्डियों की। रेडियो खुद ऑन हुआ। उसी वक्त एक आवाज उभरी, चेतावनी है ड्राइवरों के लिए, काली रानी के रास्ते पर जो भी रात में चला। रेडियो बंद हो गया। मैं जान गया था, ये सफर अब सिर्फ मेरा नहीं रहा। इंजन चल पड़ा था, लेकिन अब ट्रक की आवाज पहले जैसी नहीं थी। हर गियर बदलते वक्त ऐसा लगता जैसे कोई अंदर ही अंदर हंस रहा हो। मैंने शीशे में देखा। पीछे सड़क थी, लंबी, खाली और बेहद शांत। लेकिन मुझे पता था वो गई नहीं है। राजस्थान पीछे छूट चुका था। अब रास्ता हरियाणा की सीमा में प्रवेश कर रहा था। सड़क चौड़ी थी, मगर दिल सिकुड़ता जा रहा था। तभी डैशबोर्ड पर रखी तस्वीर अपने आप गिर गई। मेरी पत्नी और बेटी की तस्वीर। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया और तभी वो आवाज फिर आई, बहुत पास से, एक चीज चाहिए। मेरे होंठ सूख गए। क्या? मैं मुश्किल से बोल पाया। कैबिन की हवा ठंडी हो गई। रास्ते में जो भी मिले उसे मत बचाना। मैंने झटके से ब्रेक मारा। नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हंसी गूंजी, इस बार बहुत जोर से। ड्राइवर, रास्ते हमेशा खून मांगते हैं। अचानक सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा दिखा, हाथ हिला रहा था। रात के 3 बजे सुनसान हाईवे पर। मैं समझ गया ये इत्तेफाक नहीं था। मैंने ट्रक धीमा किया। दिल कह रहा था मत रोक, लेकिन पैर ब्रेक पर अपने आप दब गया। जैसे ही ट्रक रुका, वो आदमी पास आया। भाई, थोड़ा आगे छोड़ दो, बस 2 किलोमीटर। उसकी आंखें थकी हुई थीं, कपड़े गंदे, आवाज कांपती हुई। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। पीछे से बहुत धीमे से, यही है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। आदमी के चेहरे पर अचानक अजीब सी बेचैनी आई। वो पीछे देखने लगा। भाई, आपके ट्रक में कोई और भी है क्या? मेरे कानों में सीटी बजने लगी। मैंने शीशा ऊपर कर लिया, गियर डाला और एक पल के लिए मेरी आंखें बंद हो गईं। अगले ही सेकंड धप, ट्रक आगे बढ़ चुका था। मैंने ब्रेक नहीं मारा। पीछे कुछ गिरने की आवाज आई, फिर सन्नाटा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ट्रक के अंदर ठंडी हवा के साथ एक संतुष्ट सांस की आवाज आई। अच्छा किया। मेरी आत्मा कांप रही। डैशबोर्ड पर खून की एक बूंद गिरी। मैंने समझ लिया, अब ये सफर मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। मैंने ट्रक नहीं रोका। मैंने शीशे में भी नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता था अगर देख लिया तो जो थोड़ा बहुत इंसान मेरे अंदर बचा है वो भी मर जाएगा। हरियाणा बहुत पीछे छूट चुका था। रात ढलते ढलते मैं पंजाब में घुस चुका था। सड़कें बेहतर थीं, रोशनी भी दिखने लगी थी, लेकिन मेरे अंदर की दुनिया पूरी तरह अंधेरी हो चुकी थी। डैशबोर्ड पर लगी घड़ी 4:47 सुबह दिखा रही थी। मेरी आंखें जल रही थीं। नींद नहीं थी, डर था। मैंने पानी की बोतल उठाई, ढक्कन खोला, लेकिन जैसे ही बोतल मुंह तक ले गया, मेरे हाथ रुक गए। बोतल के अंदर पानी नहीं था, लाल रंग का गाढ़ा तरल था। मैंने चीख मारकर बोतल फेंक दी। ट्रक के केबिन में धीमी धीमी हंसी गूंजने लगी। पहाड़ों में पानी नहीं, यादें पी जाती हैं रघुवीर। मैंने दांत भींच लिए। बस कर, अब और नहीं। हंसी बंद हो गई।
कई किलोमीटर तक सिर्फ इंजन की आवाज़ रही, लेकिन जैसे जैसे सड़क ऊपर चढ़ने लगी हवा बदलने लगी। ठंड सीधे हड्डियों में उतर रही थी। अब बोर्ड दिखने लगे थे, जम्मू 186 किलोमीटर। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने राहत की सांस ली। बस थोड़ा और। तभी ट्रक अपने आप स्लो होने लगा। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, कोई असर नहीं। ब्रेक नहीं लगाए थे, फिर भी स्पीड गिरती जा रही थी। और तभी मुझे महसूस हुआ कोई मेरे बगल वाली सीट पर बैठ चुका है। मैंने धीरे से आंख घुमाई। वो थी, लेकिन इस बार वो वैसी नहीं दिख रही थी जैसी रेगिस्तान में थी। उसका शरीर अब लंबा नहीं, टेढ़ा था। हड्डियां चमड़ी के नीचे उभरी हुई। चेहरा आधा जवान आधा सड़ा हुआ। एक आंख पूरी तरह काली, दूसरी में पीली रोशनी तैर रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, यहां मैं छुपती नहीं हूं। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। उसने आगे देखा। पहाड़ मुझे पसंद हैं, यहां चीखें नीचे नहीं गिरती। सड़क अब संकरा होती जा रही थी। घाटी एक तरफ, पहाड़ दूसरी तरफ। नीचे झांकने की हिम्मत नहीं थी। उसने अचानक अपना हाथ मेरे सीने पर रखा। उसका हाथ अंदर धंसता चला गया। मुझे लगा दिल फट जाएगा। तुम्हारा डर अब मेरा ईंधन है। मैंने रोते हुए कहा, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? मुझे क्यों चुना? वो पहली बार गंभीर हुई। उसकी आवाज अब भारी थी। क्योंकि तुम रुके थे। मेरे दिमाग में वो मंदिर फिर उभरा। राजस्थान, पुराना माता का मंदिर, रात और मेरी थकान। हर कोई वहां से बिना रुके निकल जाता है। तुम रुके और पीछे देखा। मेरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। तो क्या अब मेरी मौत तय है? वो मुस्कुराई, लेकिन इस बार उस मुस्कान में मजा नहीं था। नहीं, जम्मू तक तुम्हें जिंदा पहुंचना है। क्यों? मैं चीखा। उसने मेरी आंखों में देखा। क्योंकि वहां मेरा अंत है। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। अंत मतलब? उसने शीशे के बाहर अंधेरी घाटी की तरफ इशारा किया। हर चुड़ैल एक रास्ते से बंधी होती है। मेरा रास्ता राजस्थान से जम्मू। उसने धीरे से कहा, और हर रास्ता एक गवाह मांगता है। मेरे मुंह से बस इतना निकला, और अगर मैं मना कर दूं? उसकी आंखों में आग भड़क उठी। तो ये पहाड़ तुम्हारी कब्र होंगे। ट्रक अचानक जूड़ा ज्यादा जहदी थी। उसके बाद अपनी जुत होगा। उसकी आवाज दोसले था, लेख है। आगे तेज हो गया। मैं समझ गया, अब मैं सिर्फ ड्राइवर नहीं था, मैं उसका अंतिम गवाह था। और जैसे ही जम्मू का पहला रोड साइन दिखा, उसने मेरे कान में आखिरी बात कही। ट्रक की ब्रेक की आवाज जैसे मेरे पूरे शरीर में बिजली गिरा रही हो। मैंने गहरी सांस ली। सड़क के किनारे जम्मू का पहला बोर्ड नजर आया, जम्मू 42 किलोमीटर। मेरी आंखों में डर और थकावट की मिलीजुली चमक थी। पिछले 4 दिनों में जो कुछ हुआ था वो किसी फिल्म या किताब में नहीं लिखा जा सकता। और अब सिर्फ अंतिम मोड़ बचा था। वो मोड़ जहां मेरी कहानी और चुड़ैल की कहानी एक साथ खत्म होने वाली थी। मैंने ट्रक की स्पीड कम की। रात का अंधेरा पहाड़ों की ऊंचाइयों के साथ मिश्रित था। नीचे घाटी थी जिसमें धुंध और बादल दोनों लहराते दिख रहे थे। ट्रक के केबिन में वो चुड़ैल अब शांत बैठी थी। उसके बाल खुले हुए थे, चेहरा आधा सला हुआ था और आंखें जैसी की वैसी काली और पीली चमक रही थी। आखिरी मोड़ आ गया रघुवीर, तुम्हें फैसला करना होगा। मैंने घबराहट में कहा, क्यों? मैंने तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बस रास्ता तय किया मैंने। वो हंसी, हंसी इतनी ठंडी कि मेरी रीढ़ में कांपन दौड़ गई। क्योंकि तुम रुक गए, तुमने देखा, और अब तुम गवाह हो। अगर गवाह बचा तो मैं भी बचूंगी।
और अगर तुम मर गए तो रास्ता हमेशा खाली रहेगा। मेरी आंखों के सामने वो पहाड़ और घाटी जैसे जीवंत हो उठे। धुंध ने सड़क को ढक दिया था और वो मेरे सामने थी। मैंने अपने हाथों को जोड़ा। कृपया मुझे जाने दो, जम्मू पहुंचने दो, बस मैं जीवित रहना चाहता हूं। वो झुकी और फुसफुसाई, जम्मू में मुझे अंत करना है और तुमसे मुझे कुछ चाहिए। मेरे दिमाग में डर और शंका उभरने लगी। तुम क्या चाहती हो? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। तुम्हारी ईमानदारी और डर, बस इन्हीं से मैं अपनी शक्ति बढ़ाती हूं। सड़क अब और भी संकरी हो गई थी। नीचे घाटी के पेड़ जैसे हमारी गति की तुलना कर रहे थे। ट्रक का इंजन फूंक मारता जा रहा था। मैंने आंखें बंद की और मन में सोचा, अगर मैं डर दिखाऊं तो वही होगा जो वो चाहती है। अगर मैं शांत रहूं तो शायद बच सकूं। ट्रक धीरे धीरे मोड़ पर पहुंचा। वो चुप थी, लेकिन उसकी ऊर्जा जैसे मेरे अंदर उतर रही थी। तभी मैंने देखा सड़क के किनारे एक छोटा मंदिर, जैसा कि राजस्थान में देखा था। वो मेरी ओर देख रही थी और धीरे से बोली, ये वही जगह है जहां मैं बंधी हूं और जहां मैं खत्म हो सकती हूं। मैंने तुरंत समझ लिया। मंदिर के पास कुछ तांबे के कटोरे और धूप बत्तियां रखी थीं, जैसे किसी पूजा के लिए। वो कटोरे उसकी शक्ति का केंद्र थे और अब मुझे पता था, अगर मैं उसे वहां रोक दूं तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी। मैंने ट्रक रोका और धीरे धीरे उतरकर उस मंदिर की ओर बढ़ा। वो पीछे नहीं आई। बस जैसे ही मैं मंदिर के द्वार के पास पहुंचा, वो धीरे धीरे उठी। उसकी लंबाई, उसकी सड़ी हुई त्वचा, उसकी आंखें, सब मुझे डराती रहीं। मैंने मन में सोचा, मैं डरूंगा नहीं। अगर डरूंगा तो खत्म हो जाऊंगा। वो आगे आई और मेरे सामने खड़ी हो गई। डर दिखाओ रघुवीर, या सत्य स्वीकार करो। मैंने धीरे से कहा, मैं डरता नहीं और मैं स्वीकार करता हूं कि तुम सच में शक्तिशाली हो, लेकिन मुझे जीवन चाहिए। जम्मू तक पहुंचने दो और तुम अपनी समाप्ति वहां पाओ। वो चुप रही। सिर्फ उसकी सांस मेरे कानों में गूंज रही थी। फिर जैसे ही मैंने मंदिर के भीतर कदम रखा, उसने अचानक पीछे हटकर अपने आप को बंधा लिया। एक तेज हवा चली, धूप बत्तियां झूमी, कटोरे में लगी आग तेज हो गई और उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। वो चीखी, एक आवाज जो मानव जैसी नहीं थी, तुमने मेरी शक्ति को कम कर दिया। मैंने देखा वो मंदिर के बीच में खड़ी होकर धीरे धीरे भस्म होती जा रही थी। सड़क पर ठंडी हवा चली, जैसे सारा पहाड़ हल्का हो गया हो। ट्रक के पास जाकर मैं बैठा। सांसों में राहत थी, लेकिन डर अब भी था। मेरी आंखें ऊपर उठीं। वो मंदिर अब खाली था, सिर्फ हल्की धुंध और बुझती हुई धूप बत्ती। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। जम्मू की सड़कें अब शांत लग रही थीं और पहली बार मैंने महसूस किया, सिर्फ मैं और मेरी कहानी बची है। अंतिम संदेश। उस रात मैंने जाना, चुड़ैल सिर्फ एक शक्ति नहीं थी, वो रास्तों, थकान और डर का प्रतीक थी। और अगर इंसान साहस और ईमानदारी दिखाए तो वो राह उसका भी हो सकती है।